हेलो फ्रेंड्स, रवि जीएस अकेडमी पर आप सभी का पुनः स्वागत है। तो हम पिछले वीडियो में पढ़े थे जो सिंधु घाट सभ्यता की जो मुख्य स्थल था वहाँ से मिलने वाले प्रमुख वस्तु के बारे में। तो जिसमें हम लोगों ने हड़प्पा पढ़ लिया था, फिर मोहनजोदड़ो पढ़ लिया था और चंद्रहद्रो पढ़ लिया था। तो आज अगला टॉपिक देखते हैं किसके बारे में, रोपड़ के बारे में, कि रोपड़ से क्या क्या सब वस्तु वहाँ से मिला है। तो सबसे पहले जानते हैं कि रोपड़ कहाँ पड़ता है। तो रोपड़ पड़ता है वर्तमान समय पंजाब में। और जी पंजाब का नदी यदि पूछा जाए तो किस नदी के किनारे, तो सतलुज नदी। मतलब रोपड़ पड़ता है पंजाब में, नदी पूछेगा तो सतलुज नदी। फिर यहाँ पर देखते हैं कि इसकी खोज कब हुई, बताए थे पिछले वीडियो में। इसकी खोज 1953 ईस्वी में किया गया था। इसकी खोज हुई थी 1953 ईस्वी में। करने वाले व्यक्ति का नाम था यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा उस व्यक्ति का नाम था जिसकी खोज किए थे। तब देखते हैं कि क्या क्या मिला था। देखिए, रोपड़ से मतलब निकाल जाएगा कि रोने धोने का चीज़। मतलब यहाँ से वैसे चीज़ मिले हैं जिसमें रोने धोने का प्रमाण मिलता है। तो जैसे हम पढ़े थे कि नवपाषाण काल में पढ़े थे कि जम्मू कश्मीर के बुरज़ुम और गुफ कराल से मानव के साथ उसके पाले गए कुत्ते को दफन कर दिया जाता था। सही बात पढ़े थे। सेम प्रमाण कहाँ से मिलता है? यहीं से। यहाँ से प्रमाण मिलता है कि मानव के साथ उसके पालतू पशु को, उसके पालतू पशु को दफन कर दिया गया था। दफन किया जाता था। अब ऐसा नहीं समझिएगा कि यदि आदमी कोई मरता तो उसके पालतू पशु के, जिसका कुत्ता मरेगा तो उसके साथ उसके मालिक को दफन नहीं किया जाएगा। यह ध्यान रखिएगा कि जब उसका मालिक मरता था तो उसके साथ उसको पालतू पशु अधिकांश यहाँ पर देखा गया था कि इसको कुत्ता का साक्ष्य मिलता है, क्योंकि कुत्ता को ही पालतू पशु से पहले बनाया गया था। आज हम लोग यहाँ परंपरा चलता है कि यदि कोई घर में व्यक्ति डेट करते हैं तो लोग क्या करते हैं कि जिनके प्यारी चीज़ है, जैसे कोई बूढ़ा बुजुर्ग के लाठी हो गया, उनका चश्मा हो गया, कोई मामा मरते हैं तो उनका बीड़ी सिगरेट क्या करते हैं उसके साथ उनके दे दिया जाता है वहाँ जाने के लिए। तो यहाँ पर एक ऐसा कब्र मिला है। एक कब्र से प्रयोग की जाने वस्तु का मतलब कहने का मतलब जो कब होता था उनके बगल में कुछ जो वो वस्तु प्रयोग करते थे, प्यारी चीज़, उनको वहाँ पर बगल में दफन कर दिया जाता था। कहाँ से मिला? तो रोपड़ से ही देखने को मिला है। यहाँ से एक और मिली है बहुत फेमस चीज़ थी, जो तांबे की कुल्हाड़ी थी। यहाँ से चीज़ मिला है जो था तांबा की कुल्हाड़ी। तांबे की कुल्हाड़ी का प्रमाण मिलता है, मतलब यहाँ से देखिए, सबसे पहले तो नदी पूछा जाए तो सतलुज नदी कहाँ पड़ता है? पंजाब में। खोज किए थे यज्ञदत्त शर्मा 1953 ईस्वी में। यहाँ मानव के साथ उसके पालतू पशु कुत्ते को दफन कर दिया जाता था, जिसका साक्ष्य देखने को मिला। ऐसा ही साक्ष्य मिला था नवपाषाण काल के जो जम्मू कश्मीर का जो बुरज़ुम या गुफ कराल था, वहाँ पर ऐसा प्रमाण देखने को मिला था। फिर है कि एक कब्र से प्रयोग भी की जाने वस्तु का प्रमाण, मतलब यदि कोई सब ऐसे दफन है तो उसी के बगल में उनका जो प्रयोग करने वाला वस्तु था उनको दफन कर दिया जाता था। फिर तांबे की कुल्हाड़ी का प्रमाण, एक स्थान से क्या मिला? तांबे की कुल्हाड़ी को वहाँ से प्रमाण देखा गया है। तो ये था प्रमुख स्थान जो रोपड़ से मिला है। अब अगला की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक देते हैं बनवाली। अगला मेन टॉपिक देखते हैं किसके बारे में, बनवाली के बारे में।
बनवाली। देखिए बनवाली पड़ता है हरियाणा। बनवाली कहाँ पड़ता है? हरियाणा। यदि नदी पूछा जाए तो ऐसे कहा जाता है रंगोई नदी, लेकिन देखा जाए तो वो रंगोई नदी जाके मिलती थी सरस्वती में, तो इसलिए कहा जाता है रंगोई नदी भी कह सकते हैं या फिर सरस्वती नदी भी कहा सकता है। रंगोई नदी या फिर सरस्वती नदी। सरस्वती। तो बनवाली एक जगह है जो कहाँ एग्जिस्ट करता है वर्तमान समय में? हरियाणा में। जो हरियाणा में करता है तो वहाँ पर जो नदी है वो रंगोई नदी या फिर उसे कह सकते हैं हम सरस्वती नदी। इसका खोज हुआ था, बताए थे पिछले कक्षाओं में, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। 1973 में बताए थे इसका खोज, और करने वाले थे RS बिस्ट। तो खोज हुआ था 1973, बताए थे RS बिस्ट। दिन का पूरा नाम देखा जाता था रविंद्र सिंह बिस्ट। रविंद्र सिंह बिस्ट। देखिए नाम से मतलब निकालते हैं बनवाली। एक हो गया बन और दूसरा बनवाली, मतलब हो गया कि नाम है बनवाली लेकिन पूरा अच्छा तरह से बना हुआ नहीं था। नाम है बनवाली लेकिन अच्छी तरह से बना हुआ शहर नहीं था। और दूसरा है वन। वन मतलब आगे पढ़ेंगे कि वन में जो जो फसल होता है, वहाँ से कुछ फसल के साक्ष्य मिले हैं। देखिए यहाँ बताए थे कि सिंधु घाटी अपने नगर नियोजन जल निकास के लिए बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन यहाँ की जो नालियाँ थी, मतलब इस शहर की नाली, इस शहर की नालियाँ, इस शहर में नालियाँ नहीं थी। इस शहर में नालियाँ नहीं थी। क्या थे? तो आप लोग पानी कहाँ गिराते थे? तो अपने घर के बाहर, मतलब घर के बगल में या घर के आंगन में सोख्ता बना होता था जिसमें पानी गिरता था। तो यहाँ से हर एक घर में सोख्ता का प्रमाण मिला है। यहाँ से हर एक घर में सोख्ता का प्रमाण मिला है। इस शहर नालियाँ नहीं थी, लेकिन यहाँ से देखा गया कि जो पानी को सोखने वाला पानी हम कहाँ गिराएंगे, यूज करेंगे तब, तो वहाँ सोख्ता देखा गया। जहाँ पर पानी गिराया ज़्यादा थोड़ी हो गया, सोख्ता कहाँ से प्रमाण देखने को मिलता है। हम बताएं कि शहर नाम है बनवाली लेकिन बढ़िया तरह से बना हुआ नहीं था। तो यहाँ की जो रोड थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी। क्या थी? सड़क टेढ़ी मेढ़ी थी। सड़क क्या था? टेढ़ा मेढ़ा था। अब देखिए यहाँ से एक बहुत ही अच्छा किस्म के जौ का प्राप्ति हुआ। बहुत ही उन्नत किस्म के जौ मिले यहाँ से। एक उन्नत प्रकार का जौ का साक्ष्य, एक उन्नत किस्म के जौ का प्रमाण देखने को मिलता है। कहाँ से? तो बनवाली से। फिर यहीं से हमें तिल और सरसों बताए थे कि नाम है वन, ध्यान रखिएगा, वन। तिल तथा सरसों का प्रमाण मिलता है। तिल तथा सरसों का प्रमाण मिलता है बच्चों। कहाँ से? तो बोलेंगे बनवाली से। पहला तो यह याद करने का ट्रिक, जो शहर बढ़िया से बना हुआ नहीं था। दूसरा की चर्चा करें हम ट्रिक में, तो मतलब वन से याद रखिएगा, जो फसल है वह इससे प्राप्त होता था। एक मिला था यहाँ से हल, जो खिलौना होता है उस पर हल का निशान था। तो यही बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, हल के निशान वाले खिलौने। हल के निशान वाले खिलौने की प्राप्ति हुई है। खिलौना यहाँ से मिला है, खिलौना जिस पर क्या बना था? हल के निशान बना हुआ था। फिर यहीं से मिली है, यहाँ से मिला है मिट्टी की पकी हुई मोहर। फिर मिट्टी का हल मिला है, मिट्टी की मोहर मिली है, मिट्टी की
मोहरे, मिट्टी की मोहरे पूछा जाए तो कहाँ से मिला है, तो बनवाली से। फिर मिट्टी के हल की प्राप्ति हुई है, मिट्टी का हल। या फिर मिट्टी के मनुष्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, मिट्टी के मनुष्य की मूर्ति। ये सभी कहाँ से मिला, तो बनवाली से। देखिए मिट्टी कहाँ मिलता है, तो वन में। अधिकांश देखिए चीज़ मिट्टी का है। फसल वाला बात है तो वन से हो रहा तो मिट्टी से। और बनवाली जो शहर नाम है बनवाली का, बढ़िया से बना हुआ नहीं था। तो इस शहर में क्या थी, नालियाँ नहीं थी। यहाँ पे हर एक घर में सोखता होता था, उसी में पानी गिरता था। सड़क क्या थी, टेढ़ी मेढ़ी थी। एक उन्नत किस्म के जौ मिले हैं, तिल और सरसों के दाने का साँच मिला है, हल के निशान वाले खिलौने मिले हैं। फिर लास्ट में लिखा हुआ है मिट्टी के मोहरे, मिट्टी का हल। यही बहुत महत्वपूर्ण है, मिट्टी का हल। उसमें कहा जाता है मिट्टी के हल को जब पकाते थे उसमें उसको टेराकोटा कहा जाता था। इसे ध्यान रखिएगा, मिट्टी के हल को उसमें टेराकोटा कहते थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मिट्टी का हल कहाँ से मिला है, तो बनवाली से। इसे कहा जाता है टेराकोटा कहा जाता था, टेराकोटा। तो आगे बढ़ते हैं, बनवाली हो गया। अब देखते हैं अगला टॉपिक, अगला कोई शहर। जब चैप्टर ख़त्म होगा तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे, क्योंकि उसका ही बचा हुआ है। जो पढ़े थे प्रागैतिहासिकल, आद्य ऐतिहासिकल, उसका ही क्वेश्चन बचा हुआ है। अब देखते हैं अगला शहर, देख लेते हैं अगला शहर के बारे में। कालीबंगा, जो कहाँ पड़ता है बता सकते हैं। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। तो इसका देख लेते हैं कालीबंगा को। कालीबंगा शहर राजस्थान, कालीबंगा शहर राजस्थान। देखिए इसमें ध्यान रखिएगा कि खोज करने वाले व्यक्ति का, जैसे ये भी कौन सी नदी हो जाएगी, ये था घग्घर नदी। राजस्थान में एक घग्घर नदी हो जाएगी। उससे किनारे कौन सा शहर था, मेरा कालीबंगा शहर था, जो राजस्थान में पड़ता था। यदि खोज की बात किया जाए, इस खोज में दो व्यक्ति थे। एक का नाम था बीके थापर और बीबी लाल। हाँ ध्यान रखें, देखिए याद हो जाएगा, बीके थापर और बीबी लाल। एक थे बीबी लाल। देखिए कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़ी का समूह, या फिर काली मिट्टी की चूड़ी जो कह सकते हैं। काली चूड़ी या फिर काली मिट्टी का चूड़ी, काली मिट्टी की चूड़ी। देखिए यहाँ पर नाम है बीके थापर और बीबी लाल। देखिए यदि चूड़ी नहीं लाएंगे तो बीबी क्या करेगी, थापड़ मारेगी और गाल क्या हो जाएगा, लाल। इसे याद रख सकते हैं, बीके थापर और बीबी लाल। तो एक खोज करने बैठते हैं बीके थापर और बीबी लाल। तो सबसे पहले यहाँ से किसका साक्ष्य मिलेगा, चूड़ी है। तो पहला चूड़ी का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो कालीबंगा से। कल बताए थे लिपस्टिक का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो चंद दोस्त बताए थे। तो आज चूड़ी कहाँ से मिल गया, कालीबंगा से चूड़ी देखने को मिलता है। यहीं से एक बहुत फेमस स्थान मिलती है जूते हुए खेत। जूते हुए खेत का प्रमाण, किसका प्रमाण, तो जूते हुए खेत, मतलब जुताई किया हुआ खेत। जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिलता है, कालीबंगा से। यहीं से मिलता है हवन कुंड, जिसमें हवन होता है, हवन करेंगे वही हवन कुंड। इसमें यहाँ से हवन कुंड की साक्ष्य मिलता है, हवन कुंड का, जूते हुए खेत का प्रमाण और हवन कुंड का प्रमाण। तीन चीज़ देखिए, चूड़ी का प्रमाण, जूते हुए खेत का प्रमाण, हवन
कुंड का प्रमाण। फिर यहाँ से पढ़े थे हम कि मोहनजोदड़ो में ईंट मिला था जिसका अनुपात है 4, 2 और 1। तो यहाँ से ईंट मिला है, वो ईंट था अलंकृत ईंट। वो ईंट क्या थी? अलंकृत ईंट का क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। कहाँ से? तो कालीबंगा से अलंकृत ईंट का प्रमाण देखने कहाँ से मिलती है। फिर आगे देख लेते हैं, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट था, ईंट जुड़ते हुए खेत हो गए, हवन कुंड, अलंकृत ईंट। इतना बहुत ध्यान रखिएगा, इतना ठीक है। आप फिर जब एक यहाँ से मोहर मिली है जो दिखाता है, मतलब फारस की मोहरें थी। अब मोहर था बेलनाकार, ये भी लिख सकते हैं, ना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी लिख सकते हैं कि बेलनाकार मोहरें थी। बेलनाकार मोहरे का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से। देख लेते हैं एक बार फिर से, कालीबंगा राजस्थान, किस नदी? तो घग्गर नदी। कौन खोज किए तो बताए थे? कालीबंगा मतलब काली मिट्टी की चूड़ी। खोज करने जाते बताएं कि यदि चूड़ी नहीं लाएगा तो बीबी मारेगी थापड़, तो गाल हो जाएगा लाल। तो याद रखिएगा, बिके थापड़ बीबी लाल। तो इसका प्रमाण मिलता है चूड़ी का। फिर जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है यहीं से। फिर है हवन कुंड का साक्ष्य और अलंकृत ईंट का प्रमाण मिलता है। और लास्ट में लिखे हैं बेलनाकार मोहरे का प्रमाण। तो जुते हुए खेत का प्रमाण बहुत इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है, और हवन कुंड, ये दो बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जहाँ पर जुते हुए खेत का प्रमाण मिले वहाँ पर हम कह सकते हैं हल के निशान जरूर होंगे। जहाँ जब तक हल नहीं रहेगा वहाँ पर खेत की जुताई नहीं होगी। तो हल का निशान भी कहीं कहीं पूछ दे सकता है कि हल के निशान कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो कालीबंगा से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो कोई और जो शहर हैं 3-4 उसे एक ही वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए इसे अच्छा से पढ़ें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।